सरकार चोर है। सरकार चोर, सीधा 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 सीधा। विभाग घाटे में नहीं जा रहा है, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। गलत आंकड़ा दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करना। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में रावटगढ़ में ये विद्युत विभाग का कार्यालय है जहां पर मैं मौजूद हूं और हमारे साथ में यहां पे विद्युत कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं और इनका जो यहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है वो प्राइवेटाइजेशन को लेके हो रहा है और इसी को लेके हम इनसे बात करेंगे। सर, मैं कमलेश कुमार बिंद, यहाँ जनपद उपाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन सोनभद्र से हूँ। डिस्कॉम करके कुछ लिखा हुआ है आपने इस पे, ये क्या है डिस्कॉम? जैसे इसमें आपने डाला हुआ है कि डिस्कॉम, तो ये क्या है डिस्कॉम? डिस्कॉम क्या है? हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था है, इसमें एक पूर्वांचल है, एक पश्चिमांचल है, एक मध्यांचल है, एक दक्षिणांचल है, एक किसको है। इसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल को घाटे का बताया जा रहा है, घाटा किया जा रहा है। इसको हम मतलब फायदे में लाने के लिए ट्रिपल मॉडल उपयोग कर रहे हैं। ट्रिपल मॉडल कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, सरकार को मतलब प्रबंधन इसको निजीकरण करना चाहते हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। एक चीज़ और ये कुछ इस तरह का भी जो है कि रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में कि रात का रेट कुछ है, दिन का रेट कुछ है, ये क्या है? अभी तो ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। सरकार द्वारा यही TOD एक है, उसमें क्या है, दिन का रेट कुछ दूसरा रहेगा, रात का कुछ दूसरा रहेगा। अभी जनता पब्लिक पे क्या प्रभाव? नहीं, मान लेते हैं कि अगर इस तरह की जैसे बातें निकल के आ रही हैं और इसको लागू कर दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा पब्लिक पे? इसका पब्लिक का यही जो इस पे सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा गरीब और मध्यम लोगों के लिए। बिजली जो है रात में उपयोग करते हैं, इसमें महंगा रेट देना पड़ता है। जो इस समय विभाग सरकारी है तो इसमें क्या है, 3 रुपये 3.5 रुपये यूनिट पड़ता है, यही 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये पड़ने लगेगी। इस पर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी मतलब नुकसान होगा और उन्हें महंगी बिजली मिलने लगेगी। तो ये विरोध प्रदर्शन आपका तब तक चलता रहेगा जब तक मतलब कि गवर्नमेंट इस जो उनका प्रोजेक्ट है कि इसको निजीकरण किया जाए और निजीकरण को जब तक स्थायी रूप से जो है कि उस पर रोक नहीं लगाती है तब तक ये आप लोगों की मतलब कि आप लोगों की जो एक्टिविटी है वो जारी रहेगी? जी, हम लोगों का एक्टिविटी तब तक चलती रहेगी जब तक ये हम लोगों का अभी निजीकरण के लिए एक टेंडर निकाला गया है, उसको समाप्त किया जाए और निजीकरण के लिए एकदम मतलब जितनी भी मतलब चालू किया उसको सब बंद कर दें और निजीकरण के लिए वापस कर लें अपना। तो हम लोग तब तक चलता रहेगा। निजीकरण का अगर जैसे होता है तो इसका कर्मचारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्मचारियों के साथ यहाँ जो जनता है, किसानों पर प्रभाव पड़ेगा, गरीबों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो 3 रुपये 3.5 रुपये के हम लोग बिजली के किसानों को दे रहे हैं, किसानों को फ्री दे रहे हैं और जो गरीब वर्ग होंगे 3 रुपये 3.5 रुपये जा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र वगैरह में 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये यूनिट पड़ने लगेगी गरीबों पर और विद्युत कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगाए जा रहे हैं इसको भी लेके काफ़ी जो है कि पब्लिक में जो है कि विरोध कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मतलब कि एक जो बिल आती थी 800 रुपये वो हो गया 1600 रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने की वजह से। इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर से हम लोग फ़ायदा है और साथ में जो जिन लोगों का बिल गड़बड़ वगैरह होता है इसमें दिक्कत नहीं है। जो आएगा जिससे रिचार्ज जितना रहेगा उतने का बिल उपयोग करेंगे, उसके बाद वो कट जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर हम लोगों के लिए और पब्लिक के लिए भी सही है, उसमें फिलहाल मेन मुद्दा ये है कि जो विभाग को निजीकरण किया जा रहा हो उसको लेकर काफ़ी रोष है आप लोगों में? जी, उसी के लिए। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे सर? बताएंगे ये जो निजीकरण का लेके जो आप लोगों का ये प्रदर्शन है, क्या कहेंगे इस पे? ये बेच रही है सरकार। कैमरे की तरफ इधर आ जाए। सरकार बेच रही है। क्या विभाग को ही बेच रही है? विभागे को बेच रही है कि विभागे न रहे। विभागे न रहे। हाँ, तो इसका कमीशन ले करके पूंजीपति हो जाए। पहले राजा महाराजा नहीं रहा करते थे जी, वही प्रथा वो अपना रही है सरकार। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिट को जो है कि बेचा गया है, जैसे अडानी को बहुत सारे जो है कि यूनिट दिए गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका में उनके अडानी को रेल दे बेच दिए। मतलब बेचने का मुद्दा ये होता है कि सरकार को घाटा हो रहा है, तो इसलिए घाटा नहीं, सरकार चोर है। सरकार चोर, सीधा उसको रुपये की कमी है। रुपया जा रहा है, सारा रुपया वो अपने जेबा में भर रहे हैं ना, जेबा में भर रहे हैं। इसी के साथ चलिए, अच्छा आगे बताएं जी। मैं सिद्धार्थ मौर्य, जनपद सचिव प्राविधिक कर्मचारी संघ से हूँ। जैसा बता रहे हैं कि सीधा कि सरकार चोर है,
क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं सरकार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हम निजीकरण के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं कि निजीकरण से हमारे नुकसान है कि अगर हमारे माता पिता हमको पढ़ाते हैं या हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करेंगे, और हम यहाँ इतना मेहनत करके इस लेवल पर पहुँचे हैं। यदि हमारा विभाग प्राइवेट हो जाएगा तो हम क्यों इतना पढ़े लिखे हैं, इतना मेहनत क्यों करते हैं? प्राइवेट नहीं तो ये तो प्राइवेट में भी जो काम कर रहे हैं तो क्या वो जाहिल तो है नहीं, वो भी पढ़े लिखे हैं, सीधी सी बात है। आप ये सोचिए, आप अगर आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप सोचते हैं कि उनको सरकारी नौकरी। सिर्फ एक टारगेट लेके तो चलता नहीं आदमी कि नहीं पढ़ा लिखा रहे हैं तो सरकारी नौकरी लगेगी। देखिए आज तो विकल्प हो गया, लेकिन सीधा सीधा मुद्दा ये है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो निजीकरण सरकार का जो प्लान होता है कि निजीकरण करते हैं, उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है सरकार की तरफ से कि सरकार को घाटा हो रहा है और इसके एवज में वो फिर प्राइवेटाइजेशन करते हैं जिससे कि फायदा हो। इस पर जो है कि बात करें। जी बताएं। देखिए, निजीकरण उनका करने का मकसद ये है कि वो बता रहे हैं कि विभाग घाटे में जा रहा है। विभाग घाटे में नहीं जा रहा है, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग का जो 2016-17 में एटीएनसी लासेस था, पहले 40% से ऊपर था। आज के डेट में हमारा एटीएनसी लासेस 20% से नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लासेस थे वो कम हुए हैं और हमारा आय का स्रोत, जो विभाग का आय का स्रोत, वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये विभाग का जो आपकी डिटेल्स है, जो रेवेन्यू वगैरह होती है, ये मतलब कि पूरे प्रदेश लेवल पे या इंडिया लेवल पे इसको जो है कि मतलब कि जाहिर किया जाता है या ये मतलब कि सीक्रेट में ही रहता है? नहीं, ये पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है। आप कहीं भी, हाँ जी, ये सारी वेबसाइटों आप देख सकते हैं कि पिछले साल कितना एटीएनसी लासेस था और कितना हमारा रेवेन्यू था। आज की डेट में हमारा एटीएनसी लास कितना, हमारा रेवेन्यू कितना है। तो फिलहाल कहने का मतलब यह है कि अभी ऐसी कोई लॉस की बात नहीं है, लेकिन तर्क देके जो है कि इसका जो है कि निजीकरण गलत तर्क दे करके प्रबंधन जो है, जो ऊर्जा प्रबंधन है, शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत तरीके से गुमराह करके ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र में ढकेलना चाह रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास जो है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे जो आंकड़े उनको दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से आंकड़े दिए जा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गलत जो है कि सूचना दे के इसका निजीकरण करना, ये अपने आप में कितना जो है कि गंभीर है? ये बहुत ही गंभीर मसला है। गलत आंकड़ा दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करना, प्रबंधन आज के डेट में यही कर रहा है। हम लोग सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रबंधन के विरोध कर रहे हैं कि प्रबंधन गलत आंकड़ा दे करके निजीकरण न करे। और सरकार अगर उस पर जो है कि ध्यान नहीं देती है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी जो है कि नुकसान होगा। बिल्कुल सरकार को नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। आज की डेट में आप महाराष्ट्र की बिजली व्यवस्था देख लीजिए कि वहाँ मिनिमम जो रेट है 7 से 8 रुपये है और मैक्सिमम रेट 17 से 18 रुपये है। किसानों को बिजली जो सब्सिडी मिल रही है, आज की डेट में किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, वो फ्री बिजली नहीं मिलेगी, वो फ्री बिजली मिलना बंद हो जाएगी। आप सीधे समझिए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आएगी वो लाभ कमाएंगी, वो जनता को फायदा नहीं देगी, वो अपना फायदा पहले सोचेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो निजीकरण का विरोध किया जा रहा है उसमें यही तर्क दिया जा रहा है यहाँ के कर्मचारी संघ के द्वारा कि सरकार इसमें प्रबंधन को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि प्रबंधन जो है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार को लगातार जो है कि मिसगाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से सरकार ने ये स्टेप उठाया निजीकरण का, जो कि लगातार एक गलत स्टेप है सरकार का। यहाँ के जो कर्मचारी संघ है जो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं सोनभद्र से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, फिर आगे कहाँ से रिपोर्टिंग निकल के आएगी या देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं था आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट। धन्यवाद।